चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज आपको मेंसुरेशन में वॉल्यूम पढ़ाना है, आयतन पढ़ाना है। मेंसुरेशन में वॉल्यूम आयतन पढ़ाना है, मतलब क्या पढ़ाना है? वॉल्यूम। ध्यान दीजिए क्या आपको एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा दिए हैं। एरिया और पेरीमीटर को ही 2D कहा जाता है। 2D इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 मतलब 2 होता है, डी मतलब डायमेंशनल, मतलब 2 गो आयाम रहता है, लंबाई और चौड़ाई। आज आपको वॉल्यूम पढ़ाना है। ध्यान दीजिए क्या है वॉल्यूम। इसको हिंदी में कहा जाता है आयतन। आयतन कहा जाता, बात समझे। अब इसको ही 3D चैप्टर कहा जाता है। 3D इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी पढ़ा जाता है। लंबाई को एल से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, तो ऊंचाई को हाइट मतलब ऊंचाई होता है, एच से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। हालांकि इसमें हम बता दिए हैं, जिस दिन मेंसुरेशन चैप्टर चालू किए हैं 2D में ही पहला क्लास में बता दिए हैं कि 2D में क्या क्या पढ़ना है और 3D में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि 3D में आपको हम बता देते हैं, आपको यहाँ पढ़ना है क्या। ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है आपको। घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, ETC। इसी तरह से और ज्यादा और कुछ पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। शंकु, बेलन है ना, गोला, ये सब पढ़ना है आपको, ये सब आपको पढ़ना है। चलिएगा, लेकिन अभी हम डिटेल्स में सिर्फ घन और घनाभ पर चर्चा करेंगे, इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए घन और घनाभ में कुछ समझना है। घन और घनाभ को, जैसे यहां पर पहले घनाभ के ही समझ लीजिए। घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड इंग्लिश में। अब देखिए घनाभ का फिगर कैसा होता है। घनाभ का फिगर कैसा होता है, फिगर फिगर देखिए कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा क्या, ये घनाभ हो गया, इसको घनाभ हो गया। इसको लंबाई से सूचित किया जाता है, इसको चौड़ाई, इसको हाइट कहा जाता है। इसमें लंबाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, मतलब तीनों सेम नहीं रहेगा। अगर लंबाई या चौड़ाई 2 है तो ये जरूर 3 हो जाएगा। चाहे तीनों डिफरेंट होगा, तीनों सेम हो जाएगा तो घन हो जाएगा। ये घन आपका चर्चा कर रहा है। अब देखिएगा, देखिएगा घन का घ, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है वॉल्यूम।
ध्यान दीजिएगा, भी से समझ लीजिएगा वॉल्यूम। घनाभ का TSA होता है। TS मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसको कहेंगे। अब देखिएगा, घनाभ TSA मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। देखिए, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। एक घनाभ का TSA मतलब टोटल सरफेस या सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहा जाता है। चाहे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, चाहे सीधे बोलेगा घनाभ का, सीधे बोलेगा घनाभ का क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए घनाभ का, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिएगा, 2 लंबाई या प्लस चौड़ाई, या उसके बाद लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, इसको होता है फॉर्मूला। अब उसके बाद देखिएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, 2 गुने ऊंचाई L प्लस B होता, मतलब 2 गुने ऊंचाई या L प्लस B होता है। और घनाभ का विकर्ण होता है वो, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये 4 गो फॉर्मूला आपको लिखना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसको लिखिए। चलिएगा, इसको लिखिए जल्दी। TS मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला हो गया, और CS मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। चलिए लिखिए, चलिए इधर आइएगा। अब घन के बारे में जानते हैं, घन के बारे में जानते हैं। तो घन का फिगर क्या होता है? एक घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। घन का फिगर क्या होता है? फिगर होता है भुजा जिसका समान होता है। घन मतलब वर्गाकार होता है, मतलब चारों भुजा वो समान रहेगा। अब इसमें भी सेम रूल है, ये वाला ये वाला ये वाला मिला दीजिए, लेकिन इसमें भुजा समान रहेगा। जैसे कि ये लंबाई A है तो ये भी A होगा, ये भी A हो गया। घन में भुजा देखिएगा, घन में क्या है? लंबाई ऐसे ही लिख देते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, बस। अब देखिएगा घन का, यहाँ देखिएगा इसमें भी 4 गो होता है। घन का आयतन होता है, वॉल्यूम आयतन होता है, भुजा का क्यूब A क्यूब। घन का क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, यानी कि घन का TSA 6A भुजा स्क्वायर। तीसरा, घन का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण जो होता है √3 या गुने भुजा, उतार लीजिएगा, √3 गुने A होता है। उतारिए इसको उतार लीजिए। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। आयतन होता क्या है? आयतन क्या होता है, बात को समझिएगा। आयतन, इसको समझ लीजिएगा। जैसे ये घन आकार का है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है ना।
आयतन क्या होता है, बॉक्स को खोलिएगा, इसमें कितना सामान अटेगा, या कोई बोतल को खोलिएगा, कोई बोतल को खोलिएगा, इसमें कितना पानी अटेगा, जितना जगह छेकेगा, उसको आयतन कहा जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब एक बाहरी से सब का क्षेत्रफल, बाहरी से सब का क्षेत्रफल। बोतल है ना, ये चारों तरफ से, नीचे से भी है ऊपर से भी, इसको संपूर्ण क्षेत्रफल कहा जाता है। अब देखिएगा वही चीज यहाँ भी लागू करेगा, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, वक्र पृष्ठफल क्या होता है। वक्र पृष्ठफल जो होता है, नीचे से क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, ऊपर से क्षेत्रफल छोड़ दीजिए। ये वाला जो होता है वो CA से कहा जाता है, कर्व सरफेस एरिया। बात समझे। देखिएगा टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, टोटल सरफेस मतलब नीचे वाला भी नीचे वाला का भी ले लेंगे, ऊपर वाला का भी ले लेंगे, इधर का भी ले लेंगे, इधर का भी ले लेंगे, और इधर साइड का भी, और इधर साइड। टोटल संपूर्ण पृष्ठफल इसको कहा जाता है, संपूर्ण मतलब पूरा। और वक्र पृष्ठफल किसे कहा जाता है, नीचे वाला और ऊपर वाला का छोड़ के, एगो नीचे वाला और ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले, मतलब चारों तरफ से ले लीजिए। अब समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते, इसको मिटा देते हैं क्या, इसको मिटा दे, और कुछ लिखना है क्या। जैसे घन या घनाभ में, दोनों में लागू करेगा, ये दोनों में जो लिख देते हैं, दोनों के लिए लिख देते हैं, दोनों के लिए। शीर्ष जो होता है, शीर्ष जो होता है 8 गो होता है। शीर्ष क्या होता है, 8 गो, मतलब ये शीर्ष मतलब कोना वाला बिंदु, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। देखिएगा यहाँ 5 गो, यहाँ बिंदु नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ कटा हुआ है। 6 गो, 7 गो, 8 गो शीर्ष जो होता है। फलक जो होता है, फलक, फलक जो होता है 6 गो होता है। कैसे होता है, देखिए 6 गो, जैसे यहाँ देखिएगा, देखिए घन में एगो नीचे, एगो एगो ऊपर, 2 गो, आ देखिएगा 3 गो, एगो 4 गो, आ एगो 5 गो, एगो 6। फलक जो होता है 6 गो होता है। देखिए कमरा जो होता है घनाभकार होता है, तो घन में या कमरा में फलक। देखिए कमरा में चारों तरफ से 4 गो दीवार हो गया, एगो ऊपर हो गया, एगो नीचे होगा, उसको फलक कहा जाता है। तो फलक जो होता है क्या होता है, 6 गो। भुजा जो होता है घन में या घनाभ में, भुजा कै गो होता है, भुजा कहिए, भुजा कहिए, देखिएगा गिनिएगा, 1 गो यहाँ है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। भुजा जो होता है 12 गो, ये दोनों के लिए लागू करेगा। चलिएगा भुजा जो होता है 12 गो। चलिए आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन पर आते हैं। भुजा 12 गो होता है, भुजा कहिए या कोर कहिए, कोर भी होता है 12 गो। अब चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल, उसका संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया पूछा, सीधे संपूर्ण पृष्ठफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल उसमें छुपा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई या प्लस चौड़ाई, चौड़ाई या प्लस यहाँ चौड़ाई इंटू ऊंचाई या फिर ऊंचाई और लंबाई, यही ना होता है। अब यहाँ देखिएगा लंबाई दिया है, देखिएगा बराबर फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर देखिएगा, फिगर भी बना सकते हैं। देखिए घनाभ का आकार है, घनाभ कैसा है,
ये है। फिगर भी बना सकते हैं। देखिएगा लंबाई कितना दिया है भाई, लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर, और ये वाला ऊंचाई होता है, ये वाला ऊंचाई कितना दिया है 4 मीटर। इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तब बैठा दीजिए क्या है 2, लंबाई कितना है, लंबाई और चौड़ाई, तो 15 दहिया का 150 हो जाएगा, और चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 चौका 40 हो जाएगा, और ऊंचाई यानी कि 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो टोटल 250 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 500, चलिएगा 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल जो निकलता है हमेशा मीटर वर्ग में होता है, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में अगर ऑप्शन रहेगा तो मीटर में, जो चीज क्वेश्चन में रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर में लंबाई चौड़ाई दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उतारिए पहला नंबर आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बार बार फिगर नहीं बनाएंगे, चलिए अब 1 मिनट यहाँ जान लीजिए क्या, यह बुक का अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक चैप्टर का हर क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए बहुत बेहतरीन तरीका से, तो आपको सिर्फ 99 रुपया देना है। कहाँ देना है, तो आपको देखिएगा आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एम के माधव मैथ्स, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, मेरा ऐप आएगा, ग्रीन कलर का ऐप है, उस पर मेरा फोटो लगा हुआ है, हरा कलर का है, हरा कलर का ऐप है, उसमें आपको ऐप को लॉगिन कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, नंबर ईमेल आईडी सब डालिएगा, उसके बाद मेरा कोर्स है उसमें आएगा, पेड कोर्स में आएगा सागिर अहमद का, सिर्फ 99 रुपया देना है, सिर्फ 99 रुपया में आपका ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन हो जाएगा। 24 महीना, अब वैलिडिटी कितना रहेगा 24 मंथ। देखिएगा 99 रुपया में ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आज ही डाउनलोड कीजिए, 99 रुपया लगाइए और बेहतरीन तरीका से पढ़िए। यह किताब बहुत अच्छा किताब है, ऐसा नहीं है कि पुराना किताब है, लेकिन लेवल इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इसलिए किताब को पढ़िएगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही लाभकारी बुक साबित होगा। तो सिर्फ 99 रुपया लगा, हम फी आपको इतना ही लेते हैं जिससे मेरा ईंट का खर्च निकल सके, यहाँ का पंखा का बिजली बिल निकल सके, लाइट का खर्च निकल सके, बस ज्यादा फी नहीं है। 99 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आप कहिएगा कि सर जी इतना के बराबर फी, सिर्फ फी कम रखते हैं, बस फी इसलिए कम रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ सकते और हमको भी थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के तौर पर 99 रुपया मिल जाए, बस। अब यह जो आप सोचिएगा कि सर यह यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पर पढ़िएगा तो बहुत सारा यूट्यूब पर बहुत सारा बुक पढ़ाया गया है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत अंतर होगा, हम समझाते ज्यादा है। और उसके बाद यूट्यूब पर पूरा नहीं देते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पर सब पढ़ाइए देंगे तो ऐप पर परचेज कौन करेगा, ऐप पर खरीदेगा कौन, इसीलिए यूट्यूब पर सब ऑल चैप्टर का ऑल वीडियो नहीं डाला गया है, और सब आपका ऐप पर मिलेगा। चलिएगा तो 99 रुपया में आपको मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन, एक 10 सेंटी 4 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सीधे पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, संपूर्ण नहीं बोलेगा तब समझेंगे कि संपूर्ण का चर्चा कर रहा है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोलेगा तो सीधे वक्र लिख देगा, और जब सीधे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा आप समझिए कि TSA टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है। तो पहले का लंबाई होता है, तो देखिएगा पहले का दूसरी का गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा, दूसरी का और उसका गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और पहले का और अंतिम का गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो टोटल सरफेस यानी कितना सेंटीमीटर है, तो यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 10 है, 10 चौका 40, 4 के 12, ठीक है। अब उसके बाद जो भी है अपना गुना कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 3 7 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 और 3 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 और दूना का 16, 164 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है सॉरी 8 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए तब परिणामी घनाभ का पी क्षेत्रफल क्या होगा। एक 2 घन है 8 सेंटीमीटर का, ऐसे देखिएगा ये वाला घन है, इसको फिर साइड में जोड़ देगा तो घनाभ ही हो जाएगा। अच्छा ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8। तो अब ये वाला जो लंबाई चौड़ाई जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को समझिएगा, पहले 8 था, देखिएगा गौर से देखिएगा 8 था पहले, और देखिएगा सीधे कह रहा है क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 था, आप जोड़ देगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मतलब लंबाई जो हो जाएगा बढ़ गया 16 हो गया, लंबाई जो हो गया 16 हो जाएगा, और चौड़ाई जैसे के तैसे रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे के तैसे रहेगा। कोई जैसे घन, बात को समझिएगा, ऐसन किताब रहेगा, ऐसन किताब है 2 को जोड़ देगा तो भले इसका लंबाई बढ़ जाएगा लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिएगा अब देखिए क्या है, अब क्या है ध्यान दीजिए, क्या तो चौड़ाई यहाँ 8 के 8 रहेगा और यहाँ 8 के 8 ऊंचाई रहेगा। तो इसका क्या पूछ रहा है, घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा घनाभ का परिणामी घनाभ का पी क्षेत्रफल, पी क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पी क्षेत्रफल, TSA पूछ रहा है, TSA 2, और यहाँ देखिएगा 16 गुने 8 एक बार, उसके बाद 8 गुने 8, फिर क्या 16 गुने 8, यही ना हो जाएगा 16 गुने 8। अब देखिएगा इसको निकालना है क्या, तो 16 से 128 हो जाएगा, ये भी 128 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा, जोड़िएगा 8 8 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा, और 2 और 6 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है, 1 1 2 1 3, 2 से गुना कीजिएगा 640 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे 4 नंबर। चार क्या कह रहा, एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर मतलब 4 गुने, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। एक साबुन जिसका माप 56 इतना इतना है, तो ऐसी जितनी टिकिया पैक की जा सकती है तो उसकी संख्या क्या। एक साबुन जिसका इतना 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 का माप है, क्या यही ना बात। एक साबुन टिक्की, टिक्की का माप, टिक्की मतलब छोटा वो साबुन है, तो इसका माप दिया है टिक्की। तो गॉड देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा इसका जो आयतन होगा और उसका आयतन के बराबर होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही सोचेंगे। तो देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिएगा
तो यहाँ देखिएगा एगो टिक्की दे दिया है, तो ए ऐसी कितनी संख्या होगी, तो 8। आयतन क्या होता है, घन ए। एक साबुन जो होता है घनाभकार का होता है, साबुन जो होता है घनाभकार का होता है। सीधे बोला है साबुन इतना इतना इतना, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो घनाभ है, घनाभ है। तो यहाँ देखिएगा, तो घनाभ यहाँ देखिएगा 8 गुने 5 गुने 4 यानी कि इसका आयतन वाला टिक्की वाला का साबुन एगो का इतना होगा। अच्छा अब कह रहा है एक बॉक्स जिसका माप इतना है, एगो बक्सा है, तो बक्सा का माप कितना है, 56 है गुने 35 है, 35 है गुने 28। इतना आयतन वाला एगो बक्सा है, देखिएगा बात को समझिएगा। इतना आयतन वाला एगो बक्सा है, अति वाला एगो साबुन है। बक्सा में ऐसा का कई गो अटेगा, तो बक्सा में अटने के लिए देखिएगा, हम बोले थे ना कि बक्सा आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, बॉक्स है, बॉक्स में कितना सामान भरेगा, इसका मतलब भरने के लिए इतना जिसका इसका जितना आयतन है, इसका आयतन बराबर होना चाहिए। पूरा भरेगा कब, जब पूरा अंदर जितना जगह रहेगा छेक लेगा, मतलब इसका आयतन बराबर होगा। तो ऐसा ऐसा कई गो अटेगा, तो माना कि एन, ए भी आयतन हो गया छोटका का, ए भी बड़का का। लेकिन छोटका का तो यही आयतन था, लेकिन इसको हमको भरना है, तो माना कि ऐसा का एन गो लगेगा, ऐसा सेट कर देना है। अब 8 से काटिएगा, 8 7 56, 5 से काटिएगा 5 7 35, 4 से काटिएगा 7 बार में, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 7 का क्यूब 343 होता है, यानी 343 गो टिक्की साबुन उस बॉक्स में लगेगा। उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते। चाहे ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बड़का वाला ऊपर छोटका से भाग दे दीजिएगा, बात समझे ना, बड़का वाला ऊपर छोटका से भाग दे दीजिएगा। चलिएगा, जो बक्सा रहेगा जिसमें हटाना रहेगा तो उसको ऊपर, जिसको संख्या पूछेगा उससे भाग दे दीजिएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़ों को पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि घनाभ बन जाते हैं। यदि प्रत्येक टुकड़ा की भुजा की प्रत्येक टुकड़ा की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, बात देखिएगा, जैसा सवाल 3 नंबर में था वैसा ही 5 नंबर में, लेकिन थोड़ा फर्क है। जैसे ही सवाल में 3 नंबर और 5 नंबर सेम है, पास पास बोल देगा, पास पास बोल देगा, पास पास रखना है, या आस पास बोल देगा। तब ये वाला रूल से बनाइएगा जो हम बता रहे हैं। तो इस सवाल में बोल रहा है ना कि 4 घनाकार है, तो 4 गो घनाकार है, तो 4 गो घन आकार है, मतलब घन वाला है। एक हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया। ये पास पास देखिएगा, जैसे 3 नंबर बताए थे कि सही बना दिए थे, उसमें पास पास नहीं बोला था, तो पास पास रखना है। और कोई आदमी कहेगा कि पास पास कभी हो सकता है, ये दोनों पास होगा, ये पास पास हो गया, और ये दोनों लेकिन इसका ये वाला पास है, कभी पास नहीं होगा, इसलिए पास पास नहीं, उस पर सेट नहीं होगा। जब पास पास बोलेगा तो समझ गए ना, तो जब भी पास पास पूछेगा तो 4 गो, यानी कि ये वाला और 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। अब ये पास पास हो गया, सबका 5 5 है, तो इसका भी 5 है, तो इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा। अब घनाभकार हो गया, तो लंबाई भी इसका देखिएगा, लंबाई 5 था और 5 ऐसे बढ़ गया, तो यानी कि अब लंबाई कितना हो गया 10। चौड़ाई भी इसका बढ़ जाएगा। कोई आदमी बोलेगा आपको कि ऐसे सीधे किताब 4 गो सीधे ऐसे 4 गो रख दीजिए, लेकिन आपका कोई आदमी कहेगा कि नहीं पास पास रखना है, तो चारों पास पास मतलब एगो इसके आगे रखेंगे, फिर इसके सटा देंगे और फिर एगो सटा, मतलब इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। मतलब देखिएगा, पास पास बोलेगा, देखिएगा ऐसे बढ़ेंगे तो कभी नहीं, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ऐसा अगर करेंगे तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, लेकिन ऐसे सटाएंगे तो इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है। आइए, कहाँ गया, चलिएगा।
यानी कि चौड़ाई भी बढ़ गया, लेकिन ऊंचाई जैसे के तैसे रहेगा। चौड़ाई भी 10 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, 5 था, भुजा 5 दिया था। तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल टी एस पूछ रहा है, टी एस ए, तो बार बार लिखेंगे। फार्मूला का 2 है, दोनों का गुना करेंगे 10 दिया का 100, फिर इन दोनों के एक बार गुना करेंगे 10 5 50, एक बार शुरू वाला और अंतिम वाला गुना, यानी 50 से कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और उधर कितना हो जाएगा 200, तब यानी कि 400 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए 5 नंबर का 400, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 6 नंबर, 6 नंबर, छह क्या कह रहा, एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, या उसकी गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई होता है, लंबाई का इतना है, और चौड़ाई जो है उसकी लंबाई और गहराई का अंतर का 1/3 का इतना है, तो टंकी की लंबाई क्या है, बात को समझिएगा। पहला नंबर, घनाभकार पानी के टंकी में इतना 216 लीटर पानी आ सकता है। कोई पानी के टंकी, टोटल 216 लीटर पानी का इसमें अटेगा, मतलब क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको पता है, इसकी क्षमता 216 लीटर है। अब यहां से समझेंगे क्वेश्चन को, देखिएगा लंबाई और चौड़ाई थोड़ा समझना है। उसकी गहराई जो है, लंबाई का, गहराई मतलब हाइट होता है, लंबाई का किसमें लगा हुआ है, लंबाई में, तो का मतलब गुना होता है, लंबाई का 1/3 है, मतलब ये बराबर करें। अब यहाँ से क्रॉस गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना करेंगे तो 3h होता है, और लंबाई गुने 1 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने h हो जाएगा ना। अब आप रेशियो में पढ़े होंगे, रेशियो में पढ़ेंगे धक धकिया में था। अगर h का वैल्यू निकालना है, देखिएगा h का वैल्यू निकालना है, तो h यहाँ पर टोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, संख्या को देखना है, 1 दिख रहा है, तो h का वैल्यू इतना हो जाएगा। l, अगर l को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, संख्या में 3 दिख रहा है, यानी कि l का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिएगा लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब फिर आगे कह रहा, देखिएगा गहराई उसकी लंबाई का और चौड़ाई उसकी, अब चौड़ाई के बारे में बोल रहा है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई मतलब एच के बारे में बोल रहा है। चौड़ाई जो है उसकी अंतर का, किसको, लंबाई और गहराई का अंतर का, लंबाई और गहराई का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अंतर का, अंतर का देखिएगा, इसका अंतर का, तो अंतर क्या हो गया, 2 हो गया। अंतर का 1/3 और 1/2 है, 1/3 और 1/2 है, यही तो है। तो टंकी की लंबाई क्या है, एल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिएगा अब यहां से देखिएगा निकालेंगे, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 3 बच गया। देखिए 1 है और क्या है, 3 है और क्या है, गौर से देखिएगा ऊपर में क्या है, 1 है और 3 है, यही ना, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा जब भी सब क्वेश्चन आता है हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो हर का एलसीएम लेते हैं, तो हर का 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से सब में गुना करेंगे, 3 से सब में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा 1 हो जाएगा। अब अपना मन से सभी में x लगा लीजिएगा। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अगर देखा जाए, वॉल्यूम VOLU, अब देखिएगा यही ना हो गया वॉल्यूम। अब देखिएगा वॉल्यूम अगर होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3x गुने 9x, तीनों का। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे और x को गुना कर देंगे, लेकिन वॉल्यूम दिया है 216। अब देखिएगा 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 9 दूना का 18, 9 चौका 36, 3 से काटिएगा कई बार में, 8 बार में। x 3 बार गुना होगा तो x के क्यूब और 8 है, क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, 8 का क्यूब रूट क्या निकलता है, 2, तो x का वैल्यू 2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा है कि टंकी की लंबाई क्या है, तो लंबाई मतलब 9x है, यानी कि x का वैल्यू 2 है, तो 9 दूना का 18 आपका आंसर हो जाएगा। जो चीज में ऑप्शन होगा तो डेका मीटर में है तो डेका मीटर हो जाएगा। चलिएगा जो चीज लेंगे, मतलब यहाँ पर हम लिए हैं, जो लिए हैं x, जो लिए हैं यूनिट लिए हैं डेका मीटर में ही लिए हैं, बात समझ रहे हैं ना, ये जो हम लिए हैं यूनिट लिए हैं डेका मीटर में ही। चलिएगा आगे देखा 7 नंबर,
किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी परंतु लंबाई की आधी है, ठीक है, लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन इतना है तो कमरे की लंबाई क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी कमरे की चौड़ाई जो है, चौड़ाई मतलब बी, बी जो है ऊंचाई का, तो ऊंचाई में का लगा लेते इसमें, और दुगना बोला है, दुन्नी मतलब दुगना, बराबर लगा देंगे। ऐसा सवाल जब आएगा तो सी बनाएंगे। फिर आगे, परंतु लंबाई की आधी है, ये चौड़ाई जो है ना लंबाई का आधी है, यहाँ बराबर लगा देंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। आयतन दिया है 512, तो आपकी लंबाई पूछा है, वॉल्यूम दिया है 512, तो लंबाई क्या होगा यही ना पूछा। अब यहाँ से बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 1 से गुना है ना वो। तो अगर बी का वैल्यू निकालना है तो उधर क्या, हमेशा संख्या को देखना है, इधर तोप लिया, इधर हमेशा संख्या को देखना है, तो 2 हो गया। एच का वैल्यू निकाला तो इधर तोप लिया, इधर कुछ नहीं था, 1 है, 1 है, समझे, तब एच का वैल्यू 1 हो गया। अब उसी तरह से देखिएगा, ए बी को तोपेंगे तो इधर हमेशा ऊपर गुना वाला का देखा जाता है, गुना वाला का, क्या इसको गुना करेंगे 2 से, देखिएगा ये वाला 2 उधर गुना हो जाएगा, 2 गुने बी हो जाएगा और एल गुने 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा बी को तोपेंगे तो इधर क्या देखा संख्या में 1, तो 1 हो गया। एल को तोपेंगे तो इधर संख्या में क्या दिख रहा है 2, तो एल का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिएगा ए बी यहाँ भी 2 है, ए बी बी ये सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। यहाँ बी एक के चीज है, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों का सेम करेंगे, सेम है तो 2 से ही गुना, क्योंकि इधर 2 है तो इधर 2 लाएंगे, तो जब भी गुना होता है तो सभी में, तो 2 और 2 दूना का 4। अब देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का, तो लंबाई क्या हो गया, लंबाई अब क्या हो गया, आप 4 से मतलब रखेंगे। ऊंचाई क्या है बी, तो बी देखिएगा दोनों सेम हो गया, सेम करने के लिए ही गुना करते हैं, ये सब रेशियो में पढ़ना है, तो 2 हो गया। और ऊंचाई कितना है 1 है। अब देखिएगा अपना मन से x x x लगा देंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिएगा वॉल्यूम हो जाएगा 4x गुने 2x गुने x, लेकिन है कितना 512, 4 से काटिएगा, 4 से 4 कम 4, 4 जुना 8, 4 8 32, ठीक है, 2 से काटिएगा 64 बार में। अब x गुना करिएगा तो 3x का पावर 3 या 64, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 हो जाएगा तो लंबाई आपसे पूछा है, तो लंबाई कितना है 4 है, x गुने 4 यानी कि 16 हो जाएगा। उतारिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं है, हम एक एक बात बता रहे हैं, चाहते तो दिमागे से ही सेट कर देते, इतना करना नहीं पड़ता, चाहते तो अनुभव हो जाएगा। तो 8 नंबर, आठ को देखा जाए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है, इतना इतना है, उस में सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई क्या होगा। डायगोनल, कमरा को मतलब घना भी कहा जाता है, कमरा जो होता है रूम, वो घनाभ का होता है, आकार होता है, तो घनाभ रूम में देखिएगा, जैसे कि डायगोनल हम बोले थे ना कि डायगोनल विकर्ण क्या होता है, सब लिखाया हुआ है फॉर्मूला में, हम बोले हैं ना। तो देखिए घनाभ का विकर्ण क्या बोले थे, घनाभ का विकर्ण जो होता है ये वाला तिरछा। तो रूम में आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो रूम में आपसे देखिएगा कोई आदमी कहेगा रूम में 12 से 12, रूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लीजिए, कहेगा कि 12 से 12 तिरछा वो बात कोना कोनी रखाता है, तिरछा रखिएगा तो सबसे 12 से 12 रखाएगा, ऐसे सीधा रखिएगा तो बड़ा नहीं, तिरछा करके रखिएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो एक कमरा का, तो आपको डायगोनल निकलना है, यहाँ पर विकर्ण निकलना है, तो विकर्ण मतलब तिरछा होता है, तो विकर्ण क्या होता है आपसे पूछ रहा है ना। इस कमरे के तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई, सबसे बड़ी बांस क्या होता है डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, रूट अंडर। तो लंबाई कितना है बउआ 25, 16, 25 हो जाएगा, लंबाई 5 दिया है ना, बार बार लिखेंगे नहीं, तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद कितना दिया है, लंबाई दिया है, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो नहीं समझ में आएगा,
5 4 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई है तो 16 और 9, तो यहाँ 50 हो जाएगा रूट अंडर 50 का 25 गुने 2 लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 निकलता है, रूट 2 नहीं निकलेगा तो 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब उसी तरह से कह रहा है कि हॉल में बड़ी, देखिए कह रहा है सबसे बड़ी लंबी छत, जब भी पूछेगा तो आपको तीनों का वर्ग करके जोड़ के और रूट के अंदर कर देना, तो तीनों का वर्ग करेंगे तो देखिएगा 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 है लंबाई, चौड़ाई कितना है 6 है तो 36 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा हो, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा क्या, 6 6 कितना हो जाएगा देखिए ना, 6 6 12 हो जाएगा, और 3 4 है, 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और 152 हो जा रहा, 152 हो जाएगा, यहाँ पर 152 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 152 को आप खंडित करेंगे, 4 से लगाइएगा, 4 से 4 तिहाई का 12 और 3 बच गया, 4 8 32, वर्गमूल 4 का निकलेगा तो 2 बाहर, 4 का निकलेगा तो रूट हट जाएगा बाहर में, 38 का नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 रूट 38 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10 नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, एक ठोस घन 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है, यदि दिए हुए घन और बने घनाभों में से एक के पी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब अच्छा दोनों का पी क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। चलिएगा, एक ठोस घन के, एक ठोस घन है, कोई घन है, बात को समझिएगा, घन का भुजा बराबर होता है, तो घन का भुजा जो होता है बराबर होता है। अब देखिएगा भुजा मान लेते हैं इसका घन का, ये टोटल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, अब क्या कर रहा है इसको बराबर भागों में बांट दिया, तो ये वाला भुजा जो हो जाएगा ए का आधा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, ए का आधा हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा बराबर भागों में बांटेगा तो घनाभ हो गया दोनों, और ये वाला भी जो भुजा हो जाएगा लंबाई सीधे तो ए का आधा हो जाएगा, बस यही आपसे आपको करना है, ये वाला जो हो जाएगा ए का आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में घनाभों का, घन और बने घनाभों का, तो घन का क्या पूछ रहा है, घन और बने घनाभों में से पी क्षेत्रफल, तो घन का ध्यान दीजिएगा क्या, घन का सीधे बोल रहा है क्या ए पी क्षेत्रफल, तो पी क्षेत्रफल बोलेगा तो समझिए सीधे पी क्षेत्रफल बोलेगा तो संपूर्ण पी क्षेत्रफल बोल रहा है, तो घन का टी से मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक से भुजा स्क्वायर, घनाभ का क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पी क्षेत्रफल, 2 और लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है, यही ना होता है, तो ये बातें आपको निकालना है आपको, तो यहाँ से लगा दीजिए फार्मूला 6, अब भुजा ए माने है तो ए मान लीजिए, अब यहाँ देखिएगा 2 और लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखिएगा घनाभ का जो होगा, घनाभ का सिर्फ लंबाई कमेगा, अब घनाभ में घन में तो भुजा बराबर होता है, अब घनाभ है, घनाभ में जो लंबाई था अब क्या हो गया आधा हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई जैसे के तैसे रहेगा ए, ऊंचाई जो हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ देखिएगा ऊंचाई भी जैसे के
ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सीधे सिर्फ कह रहा है कि बराबर भागों में बांट रहा था, आधा सिर्फ बीच से काट दिया, लंबाई काट गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 और लंबाई मतलब a गुने a स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा फिर a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको देखिएगा a स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इसका, ये 2 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 6a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ई 2 गो ऐसा न का, एगो 3 गो 4 गो, यानी कि टोटल अगर देखिएगा तो 4 गो a स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 6a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर 2 से काटिएगा, 2 दूना का 3 से, 2 दूना का 4 और 2 से 2 तिहाई 6, यानी कि 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर। ग्यारह क्या कह रहा, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, मतलब भुजा, वही ना, भुजा ध्यान दीजिएगा। और उसका कुल क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। तो घन का TSA 6a स्क्वायर होता है, और घन का वॉल्यूम क्या होता है AQ। तो आपसे पहले पूछ रहा है, पहले घन का क्यूब है ना, और क्या कह रहा है, सीधे कह रहा है इसका भुज किनारा जो दिया है, मतलब a का वैल्यू दिया है 5 दिया है, तो 5 यानी 6 व गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये वाला हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी 25 छक्का ये 150 निकल गया एगो। अब ये वाला निकलना है, तो 5 का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा। तो 150 और 125 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिएगा रुक जाइएगा 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। चलिए 12 नंबर। बारह क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण पर हम लिखे थे, नहीं जानते तो जानिए, घन का विकर्ण डायगोनल, घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। यही घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन हमको तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो आपसे क्या कह रहा है, लगा दीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक घन का संपूर्ण यानी √3 विकर्ण भुजा मालूम रहेगा तब न लगाइएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना, 6 भुजा स्क्वायर, लेकिन दिया ही इतना, तो 6 से काटिएगा 100 बार में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, a का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 हो गया तो एक जगह पर 10, यानी कि 10 और √3 हो जाएगा विकर्ण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 13 नंबर।
13 क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसका आयतन क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल 6a² होता है, लेकिन दिया है कितना 726। 6 से कटेगा 6 कम 6 6 12 6 के 6 स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर a बच गया उधर रूट अंडर 121 तो 11 हो जाएगा। तो आपको से पूछ रहा है घन का, एक घन का आयतन पूछ रहा है वॉल्यूम। तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा कितना है a है, तो a 13 का क्यूब कितना होता है 1331। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14 नंबर, चौदह क्या कह रहा है, लोहे की 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः इतना इतना है, उसको पिघलाकर एक लोहे का बड़ा घन बना दिया जाता है। तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या है। नए घन की जब भी पिघलाने उघलाने वाला बात बोलेगा तो समझिए कि कह रहा है कि लोहे के 3 घन था, तो तीनों घन के पिघलाकर एगो बड़ा घन बनाता है, मतलब तीनों का आयतन और बड़का का आयतन बराबर है, बस यही आपको सोचना है। तो देखिए क्या है, तो सीधे कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपको समझना है, ध्यान दीजिए क्या। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे कि पहला देखिएगा 12 का, देखिएगा 3 गो घन है, तो एगो घन है, एगो ये घन है, एगो और यहाँ घन मान लेते हैं। ये तीनों घन हो गया। अब पहला घन का भुजा जो दिया है, ये सब का दिया है 9, इसका दिया है, मान लेते हैं कि इसका भुजा 9 है, ए का वैल्यू इसका 9 दिया है, इसका A1 इसको मान लीजिए, यहाँ A2 का वैल्यू दिया है 12 और A3 इसको मान लेते हैं, इसका वैल्यू दिया है 15। अब देखिएगा 9 का, यानी कि अगर वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 होता है। वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्यूब कर देना है, बस, है ना। इसका देखिएगा अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। इसका वॉल्यूम निकालना है तो 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। अभी तीनों को मिलाकर एगो तीनों को पिघलाएगा, मतलब तीनों का आयतन वाला मिलाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो कुल आयतन वॉल्यूम, तीनों को मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 और 9 22 के 2 हो जाएगा, 8 और 5 13 9 22, और उसके बाद देखिए 7 और 2 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हासिल 2 11 2 13, उसके बाद 3 और 4 और 4 और 7 11, देखिएगा ठीक है 3 और 7 10 10 और 7 17 1 18 के 8 हासिल 1, और उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक गिनती में ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा 1700 है ना हो, 3 गो एगो 4 गो हासिल एगो 3 1 4 एगो हासिल एगो 5, यानी कि 5800। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5832, टोटल हो गया 5832, 5800 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5832। अब बात को समझिए, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है, एगो बड़का घन बनाता है, इसका घन का नाम है, इसका आयतन हम समझेंगे, इसका आयतन हम समझेंगे क्या कि 5832 है इसका आयतन। तो इसका अगर भुजा हम, तो इसका भुजा आपसे पूछ रहा है कि नए घन की भुजा क्या है, तो नए घन का भुजा हम मान लेते हैं कि यहाँ बी भुजा होगा, ये भी बी है, ये भी बी है, बी है, तो यहाँ पर अगर आयतन इसका निकालेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, लेकिन आयतन टोटल तीनों के जोड़ने के बाद जो आयतन होगा वही आयतन होगा, तो तीनों के जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 5832 हो रहा है। अब यहाँ क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा। अब देखिए बी का वैल्यू निकालना है तो क्यूब रूट, बेसिक आप मैथ पढ़िएगा, बेसिक मैथ आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथ
मेरा MK माधव मैथ्स ऐप पर 50 रुपया में मिलता है। उसमें क्यूब, बड़ा बड़ा संख्या का क्यूब रूट निकालना कैसे सिखाया जाता है, सिखाया गया। क्यूब निकालना है तो 3 को छठिया लेंगे और जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे किसको वर्ग, किसको क्यूब करेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो 5 से 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 1 लेंगे 1। अब उसके बाद 1 से लेकर 9 तक में किसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पर जो चीज यहाँ रहता है वही चीज वहां आना चाहिए। तो 8 का कर 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है, 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है किसको इकाई स्थान पर ये वाला इकाई स्थान मिलता है। तो 8 का मिलता है 512, तो ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे निकाले, इसके लिए आपको बेसिक मैथ पढ़ना जरूरी है। चलिएगा आगे बढ़ते, ऑप्शन में है 14 का फ्री हो जाएगा, 15 15 नंबर। पंद्रह क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे को घन के पिघला कर, ठीक है वही बात है। देखिए 6 है तो 216, 6 है तो 216, 8 है तो 512 और 10 है तो 100, इसको पिघला कर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 5 2 7 8 हो जाएगा, 5 2 7 5 2 7 और कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 का 8 का क्यूब 512 होता है और इतना होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर थोड़े करना है, 1000 होता है। यानी कि 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1728 टोटल हो रहा है। तो 1728 का एक एक है ना, 3 गो का पिघला कर, तीनों का पिघला कर, ध्यान दीजिएगा क्या, तीनों का पिघला कर एगो 12 बना रहा है, 12 क्या बना रहा है, सीधे कह रहा है कि घन बना रहा है। तो इसका आयतन मतलब 1728 है, लेकिन इसका आयतन अगर रियल में देखा जाए तो ए होगा। तो आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, तो 1728। अब यहाँ देखिए क्यूब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, यानी कि भुजा पूछा है क्या, तो भुजा पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 16 नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 4 घन को पिघला कर 12 घन बना रहा है, तो इन तीनों का वॉल्यूम निकाल कर, तीनों का आयतन निकाल कर जोड़ कर और उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट भुजा निकल जाता है। चलिएगा आगे, पंद्रह हो गया ना, अब 16 बताना, 16 बताना। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, ठीक है। यदि घनाभ की विमाएं 9 8 इतना है तो घन का परिक्षेत्रफल क्या होगा, एक घन का परिक्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे आपको पूछ रहा है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है। एक घनाभ का आयतन जो है, जैसे कि घनाभ का आयतन, घनाभ पहले लिखिएगा, ये घनाभ हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो घन बता देते हैं, बना देते हैं। ए घन में तीनों बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, तो ये वाला घन के आयतन जो भी है इससे ये वाला दुगना है। चलिएगा अब कह रहा है, यदि घनाभ की विमाएं इतना इतना है तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का विमाएं दिया है, ये दिया है 9, ये दिया है 8,
8 दिया है और ये दिया है 6। तो ये देखिएगा घनाभ है, तो घनाभ का पहले आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हो घनाभ का वॉल्यूम निकालेंगे तो 9 गुने 8 गुने 6। तो ये जो है क्या है, तो आपसे पूछ रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का TSA निकाला है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ये जो है क्या है, दोगुना है। पहला देखिएगा, ये है दोगुना है। तो पहला नंबर तक इस देखिएगा, इसको निकालेगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 6 ये 48 हो जाएगा। गुना करेंगे 9 से, 9 8 72, 9 चौका 36, 9 देखिएगा 9 से गुना करेंगे, 9 8 72, हासिल 7 हो गया, 9 चौका 36 और 7 36 4 40 और 3 43, 432 इसका आयतन हो गया। 432 ये आयतन होगा। तो ये वाला इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन वॉल्यूम के अनुसार इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ये दोगुना है तो ये आधा होगा, तो यानी कि 216 हो जाएगा। ये 216 इसका हो जाएगा, तो 216 इसका हो जाएगा आयतन। लेकिन आयतन यहाँ से आयतन होगा कितना, अगर इसको देखिएगा इसको देखिएगा तो इसका अगर आयतन निकाले, घन का आयतन a क्यू होता है तो a क्यू हो गया, लेकिन है कितना 216, तो क्यू घटेगा तो इधर रूट चलेगा, मतलब a का वैल्यू अगर 6 निकल गया, तब यहाँ से देखिएगा ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 यानी 6 गुने 36 6 18 यानी 216 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उतारिए इसको, एक एक बात को लिख दिए। 17 नंबर। सत्रह क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक शीशे का घन पिघलाकर उससे फिर 27 समान घर बनाए जाते हैं तो नए घनों की भुजा क्या होगी। तो नए घनों की भुजा क्या होगी ये आपसे पूछ रहा। देखिएगा 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाकर उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते, तो बताइए उसकी भुजा की संख्या क्या होगा। बात को समझिएगा, 6 कोई घन है, बार बार लिखेंगे ना, ये सब कहाँ यही सब टाइम लगता। ये घन है जिसका भुजा ही 6 है, क्या है भुजा 6 है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। शीशे का एक घन पिघलाकर उससे 27 गो ऐसा घन बनाया जाता है। 27 गो देखिएगा घन, एक जो घन है ये 6 का, तो घन का इसका आयतन कितना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 इसका वॉल्यूम है। अब 27 गो, ये 27 गो ध्यान दीजिएगा, 27 गो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 समान घन बनाए जाते हैं तो नए घनों की भुजा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 27 गो बराबर गो 27 गो, एगो 27 गो घन बनाया जाता है, ऐसा घन बनाया जाता है। तो नया घन होगा तो नया घन का भुजा हमको नहीं पता था, इसका भी अगर मान लेते कि ABCD का कोई बी मान लीजिए भुजा है बी, तो ए बी, तो इसका अगर देखिए गौर से देखिएगा, तो बी होगा तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका BQ हो जाएगा। ऐसे इधर वॉल्यूम लिखे हैं तो BQ हो जाएगा वॉल्यूम, लेकिन इसके आयतन के बराबर कब होगा, जब ऐसा बी वाला 27 गो रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब टोटल आयतन और आयतन दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ 27 से काटिएगा, कई बार में 27 से काटिएगा
7 8 56, 8 बार में कटेगा। यदि क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, यानी कि बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू 2 मतलब भुजा इसका पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 2, आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों के आयतन बराबर करेंगे, ये सब बात याद रखिएगा। हम मान ली कि वो घन जो बना रहा है 27 को, जैसे घन बना रहा है 27 घन बनाया है बी भुजा वाला, एक घन का बी भुजा वाला आयतन कितना हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। लेकिन 27 को बनाया है, अब उतना आयतन उसके बराबर हुआ है, तो 27 से गुना कर देंगे बी वाला में, तो उसके बराबर आयतन हो जाएगा। चलिएगा आगे 18 नंबर। एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, में से 5 सेंटीमीटर माप काटे जाते हैं। माप के घन काटे जा सकते हैं कितने? अब क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझना है। जैसे कह रहा है ना क्वेश्चंस में कि एक घन जिसका किनारा जो है, किनारा मतलब भुजा होता है, वही किनारा मतलब भुजा होता है, ध्यान दीजिएगा। एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का, अच्छा ठीक है, में से 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते, मतलब एगो घन है, एगो घन है जिसका किनारा मतलब भुजा होता है, इसका भुजा जो दिया है 20 सेंटीमीटर। आप कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, 20 का क्यू हो जाएगा 8000 की आयतन हो गया। बात को समझिएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा कि में से कितने 5 सेंटीमीटर नाप के घन। अब इसमें से देखिए वो 5 का था, वो था 20 का। अब देखिएगा, अब ये जो है घन जो है 5 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 5 का क्यू मतलब 125 वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसा का ए में कई गो है, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो वॉल्यूम बराबर करेंगे। इधर 8000 वॉल्यूम है, इधर कितना है, इधर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 वॉल्यूम है। तो इस अभी बराबर नहीं हुआ, मतलब ऐसा का डब्बा कई गो इसमें काटा जा सकता है। कोई आदमी कहेगा कि 10 रुपया में 2 रुपया ही कई गो, तो 2 से भागा दीजिएगा ना 5, वही इतना आयतन में ऐसा का आयतन वाला कई गो, तो बड़का में छोटका से भाग दीजिएगा, तो 125 आयतन वाला में 8000 के बराबर आयतन में रखना है। तो ई तो एगो है, तो इसको बराबर करने के लिए कई गो, तो माना कि एन, अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा कितना, 25 25 से 25 3 75, 25 दूना 50, फिर देखिए 5 से काटिएगा, 5 छक्का 30, 5 का 20। अब देखिएगा यानी कितना आ गया आपका, तो 64 हुआ आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर यानी कि एन का वैल्यू क्या होता है 64 हुआ, उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते 19 नंबर। चाहे डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा था, सीधे आप समझिएगा कि बड़का ऊपर, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अब करे 8000 वॉल्यूम में, 8000 आयतन वाला में 125 वो आयतन वाला कई गो काटा जा सकता है, तो भागा दे दीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। चलिएगा 19 नंबर। उन्नीस क्या कह रहा, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्से को बनने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखिएगा, लकड़ी के एक बक्से की माप जो है 20 सेंटीमीटर, लकड़ी का बक्सा जो होता है घनाभकार होता है, ये जो है 20 सेंटीमीटर का, 20 है, 12 है और ये 10,
जब लकड़ी सहित है नापा जाता है, सीधे कुछ नहीं बोलेगा लकड़ी के, मतलब लकड़ी लकड़ी सहित। अब कह रहा है लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, यही मेन बात है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको सीधे आयत पर समझिएगा कि टोटल कोई आदमी कहेगा कि 20 है, जिसमें ये वाला मोटाई है, ये वाला मोटाई है, मतलब चारों तरफ से मोटा है, लकड़ी लकड़ी की मोटाई इतना है। तो यहां से देखिएगा, अगर इधर अगर लकड़ी अगर मोटा अगर 1 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर, टोटल 20 था। बात को समझिए क्या समझा रहे हैं। देखिए इधर अगर 1 सेंटीमीटर होगा, तो इधरों तो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ टोटल 20 था, तो यहाँ से यहाँ क्या बच गया, यहाँ से यहाँ देखिएगा ये टोटल, तो यानी कि एक इधर सट गया, एक इधर सट गया, टोटल 18 बच गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जितना रहेगा मोटाई उससे दोगुना घटा लेना है, तो रियल पता चल जाएगा लकड़ी हट के। लकड़ी का मतलब अंदर वाला भाग कितना है, ये बाहर वाला। तो वही आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो पहला नंबर तो इसका आयतन निकालेंगे बक्सा का। देखिएगा एक लकड़ी के बक्सा का आयतन, ये लकड़ी के बक्सा का आयतन है, इस लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखिएगा लकड़ी के एक बक्से की आयतन, और क्या पूछ रहा है आपसे, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी, सिर्फ लकड़ी का पूछ रहा है। तो बक्सा का आयतन, आधा का बक्सा का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, बक्सा का वॉल्यूम मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 12 गुना 24 यानी 24, यानी 2400 हो गया। अब देखिएगा सिर्फ लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का, अब देखिए लकड़ी का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा बक्सा का आयतन आ गया है, सीधे कह रहा है कि लकड़ी एक बक्से की माप, मतलब बाहर से मापा है, बाहर से बक्सा का। अब देखिएगा अंदर अंदर से बक्सा का वॉल्यूम, बाहर से और अंदर से, तो दो ये कम जाएगा, और दो कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ दो कमेगा, दो कमेगा, क्योंकि दो क्यों दो कम का है, क्योंकि दो लकड़ी का 1 सेंटीमीटर लकड़ी का मोटाई है, तो एक लंबाई में दोनों तरफ घटेगा तो दो घटेगा, चौड़ाई में दोनों तरफ घटेगा तो दो घटेगा, ऊंचाई में दोनों तरफ घटेगा, लकड़ियां छोड़िएगा, एक ऊपर एक नीचे और दो घटेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। क्या यहाँ कितना हो जाएगा, 10 8, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा हो, कहीं कहीं दिक्कत है क्या, 8, ये देखिएगा 10 8 80 हो जाएगा, 18 8 144 होता है 0। अब क्या कह रहा है, अब देखिएगा सीधे आपसे पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन क्या होगा, सिर्फ लकड़ी का। अच्छा ये टोटल देखिएगा, बाहर वाला देखिएगा, बाहर वाला भी नाप लिए है, अंदर वाला भी नाप लिए है। तो देखिएगा, देखिए कोई आदमी कहेगा, इस बात को समझिएगा, लकड़ी का जो मान लेते कि ये मोटाई है, सॉरी, ये वाला समझिए, बात को ज्यादा नहीं समझाएंगे, ये वाला लकड़ी का मोटाई, ये वाला लकड़ी का मोटाई है, तो ये टोटल पहले बाहर में सर हई अंदर वाला फेस घटा लेंगे, तो हई लकड़ी वाला ना बचेगा, तो घटा लीजिए, तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का वॉल्यूम, आप घटिएगा 0 4, उसके बाद 14 में सर, ये 4 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 9 में सर 4 गया, 10 में 4, उसके बाद 13 में से 4 गया 9, नहीं 960 बच गया। लकड़ी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 960। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी ढक्कन वाले बॉक्स की आंतरिक माप, आंतरिक मतलब अंदर से इतना है, और तथा उस लकड़ी जिसका बना हुआ उसका मोटाई 2.5 है। लकड़ी का मोटाई, यही क्या समझना, लकड़ी का मोटाई 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन क्या है, एकदम सेम सवाल है, 1920 नंबर सेम सवाल है। तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, पहले देखिएगा बड़का में से छोटका घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा तो क्या कह रहा है, अंदर का भाग दिया है, ये जो दिया है आंतरिक मतलब अंदर से दिया है, अंदर से दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितना कितना दिया है, 115, 75 और 35। और लकड़ी का आयतन क्या होता है, आप ये जान लीजिए, लकड़ी यही फॉर्मूला लिख, लकड़ी का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बाहर का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम घटता है, बाहर का वॉल्यूम में से। लेकिन ये जो दिया है अंदर का, देखिएगा यही मेन बात है, बाहर का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम निकलता है, बाहर का, लेकिन दिया क्वेश्चन में अंदर का, बात को समझ रहे हैं ना। तो ये दिया अंदर का, तो हमको बाहर का निकालना है, तो बाहर का निकालना है तो जुटेगा, जैसे बात को समझिएगा, ये जो है लकड़ी जो दे दिया है, तो लकड़ी का लंबाई चौड़ा दिया है अंदर से, हमको बाहर से निकलना है, तो बाहर से निकलना है तो 2.5 है, 2.5 इधर में मोटाई हो जाएगा, 2.5 इधर भी, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 5 5 बढ़ेगा, तो 5 इस सब बढ़ेगा, 5 इधर बढ़ेगा, 5 इधर बढ़ेगा। अब देखिएगा तो बाहर से ये वॉल्यूम हो गया, देखिएगा ये जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम हो जाएगा, देखिएगा बात को समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 120 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और यह 40। अब देखिएगा ये जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ये तीनों का गुना करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा बाहर से, बाहर का वाला वॉल्यूम निकल जाएगा 120 गुने 80 और 40। और ये वाला जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम हो जाएगा अंदर से तो 115 गुने 75 गुने 35, यही ना आपको काम करना है, बात को समझ रहे हैं ना। अब इसको आपको गुना करना है, गुना करके अपना घटा लेना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो ये है, अब क्या कीजिएगा, कोई तो उपाय है नहीं। अभी इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। तो देखिएगा ये 12 थे, 8 चौक या हम देखिएगा 32 हो जाएगा, 2 को सुना था 2 सुना, इसको गुना कीजिएगा तो 12 दूना का 24 हो जाएगा, 12 36 2 38, 12 दूना का 24, 12 36 2 38, 2 को सुनना यहाँ से, 1 को सुनना ये वाला, 3 को सुनना हो जाएगा। अब उसको गुना करना है तो 115 में से 75 से पहले गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25, 5 2 7, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 7 5 35, और 7 3 10, और 7 1 8, 7 5 35, 7 3 10 और 7 1 8, 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये ठीक है। अब फिर इसे 35 से गुना करना, 35 से गुना करना है तो 50 25, 50 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12, 6 5 30 31, 8 5 40 है, और 3 43 हो जाएगा, 5 3 15 कैलकुलेशन है, 3 दूना 6 1 7, कोई भी टीचर से पूछे कैलकुलेशन है। और उसके बाद 76 18 हो जाएगा, 18 का 24 1 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद कितना 8 3 11 हो जाएगा, 5 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ यानी 30 हो जाएगा, ये जा जाएगा 30 18 75। अब यहाँ निकालेंगे, घटा देना है तो बड़का कौन है, 38 है, 38 4 40 और डबल 0, घटेगा 30 18 75, घटेगा 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद
9 में से 7 गया 2। हालांकि 25 ऑप्शन में है, कहीं ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 25 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है, ये से अब जो भी होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और गुना में गलती हुआ होगा तो उसका आंसर गलती आएगा। अगर गुना में गलती हुआ होगा हमसे तो इसका आंसर गलती होगा, लेकिन हम ऑप्शन से पकड़ लिए, ऑप्शन में अंतिम में एक ही ऑप्शन में 25 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 82,125 वाला। उतार लीजिए 21 नंबर। ऑप्शन रहता है, आप कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, इसमें ऑप्शन आपको हर हाल में देता है, इसलिए ऑप्शन से भी आप टाइम बचा सकते हैं, पूरा घटाना जरूरी नहीं है। चलिएगा आगे। इकाई अंक से गुना करके इकाई अंक से घटा सकते थे, पूरा गुना करना भी जरूरी नहीं था। 21 नंबर सवाल। एक टंकी जिसकी धारिता यहाँ दे दिया है, धारिता कितना दिया है, धारिता मतलब वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, धारिता मतलब याद रखिएगा इतना दिया है। बाहरी माप इसका इतना इतना दिया है, बाहरी माप कितना कितना दिया है, इतना इतना दिया है, और दीवारों की मोटाई इतना है, तो निचली तली की मोटाई क्या होगा, निचली तली की मोटाई पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। आइए अब देखिएगा, ये हो गया। अब इसकी बाहरी माप जो दिया है क्वेश्चंस में 3.3 दिया है मीटर, और इसको दिया है इतना 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 है, और दीवार की मोटाई जो दिया है सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर में, आई जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है मीटर में, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है, 3.3 मीटर है, 6 इतना मीटर है, 1.1 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसको अब देखिएगा, इस सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे, कोई भी एक यूनिट में ले जाएंगे, या तो मीटर में ले जाइए, लेकिन मीटर में ले जाएगा तो फिर इसमें 100 से भाग दीजिएगा तभी दशमलव में हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए मीटर को 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 330 आ जाएगा, 3300 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो बैठाइएगा तो 330 हो जाएगा। 2600 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठिएगा तो 260 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, ये वाला हो गया 330 सेंटीमीटर, और ये हो गया 260 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हो गया आपको लंबाई चौड़ाई, इसी तरह से ऊंचाई होता है 110 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, इसकी दीवारों की मोटाई इतना है, मोटाई जो है दीवारों का इतना है, ठीक है, इतना है, तो निचली तली की मोटाई क्या होगा, निचली तली की मोटाई क्या होगा, इसकी दीवारों की मोटाई इतना है, तो निचली तली की मोटाई क्या होगा। पहला नंबर जानिएगा, ये जो क्षमता जो दिया है, कोई दिक्कत है क्या, हाँ, क्षमता जो दिया है लीटर में दिया है, लीटर में दिया है, लीटर में दिया है, बात को समझिएगा थोड़ा सा, हाँ, क्षमता जो दिया है वो लीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमता 21 नंबर सवाल में क्षमता जो दिया है लीटर में दिया, तो लीटर को देखिएगा, 1 लीटर में अगर सेंटीमीटर में इसको ले जाएंगे, 1 लीटर देखिएगा, यहाँ देखिएगा कंसेप्ट, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको ये बात समझना चाहिए। 1 लीटर में तो आपको टोटल कितना है, पहला नंबर जब समझिएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें देखिए 5 मीटर दीवार की, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा तो पूछ रहा है ना
इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर, तो इसके निचली तली की मोटाई क्या होगा? तो दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर, ये सब जो दीवालों है, यहाँ से दीवाल है और ये दीवाल है, ये सब है ना मोटाई। अब निचली तली कौन हो जाएगा? निचली तली कौन होगा? देखिएगा ये वाला, मान लेते हैं कि ये निचली तली है, इसका मोटाई क्या है? हमको समझाने में नहीं पड़ रहा है। निचली तली ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मोटाई क्या है? निचली तली तो यही ना है। इसका मोटाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिएगा ये वाला जो मोटा होगा तो कुछ ना कुछ देखिएगा, ये दिखने में फिगर लग रहा है ऐसे, लेकिन ये कोना होगा, जानते हैं? ये कोना होगा उधर, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सीधा होगा कोना, ऐसे नहीं। तो ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ मोटाई जो होगा x होगा, यहाँ से यहाँ जो मोटाई होगा ये x होगा। तो अब x होगा, बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ से यहाँ जो मोटाई होगा x होगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, यहाँ से यहाँ जो मोटाई होगा x होगा, x होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मोटाई कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिएगा दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो निचली तरीके से 5 सेंटीमीटर है, तो रियल में अगर वॉल्यूम इसको निकालेंगे वॉल्यूम, तो इसमें से 5 का दोगुना घटेगा, जितना रहता है उससे दोगुना घटाते हैं तो 10 घटेगा, इसमें से भी 10 घटेगा, इसमें से भी 10 घटेगा। इसमें से तो मान लीजिए कि x इसका मोटाई है, टोटल मोटाई इसका x, यानी कि 330 में से 10 घटेगा, 320 हो जाएगा और 200 250 हो जाएगा, गुने 110 में से इसको तो मानिए लिए कि निचली तली का, निचली तली का x माने है कि यहाँ से यहाँ मोटाई होगा। देखने में लग रहा है कि ऐसे नहीं, निचली यहाँ पर, लेकिन देखने में ऐसे रखा है लगाता है, यानी कि x हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ x माने तो यहाँ 2x, इसको दोगुना लिया तो इसको क्यों दोगुना लेंगे? इसको दोगुना नहीं लेना है, इसको x जो माने है जितना आएगा वही चलिएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसका होगा आयतन इतना, लेकिन आयतन दिया है कितना? 8000 आयतन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है लीटर है, तो लीटर को देखिएगा, बात को समझिएगा। लीटर को, 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर घन होता है, तो इतना में इतना, तो यानी कि 1000 से फिर गुना कर देंगे। अब गौर से देखिएगा, अब देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे, कटेगा 2 शून्य से, यहाँ देखिएगा 1 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, हाँ, उसके बाद देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 से 25 तिहाई का 75, 25 दूना 50, 25 तिहाई जीरो का जीरो, कोई दिक्कत नहीं। 32 से काटिएगा 10 बार में, और कोई काटने वाला? अब देखिएगा 10 में 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि अब देखिएगा इधर क्या हो गया? 110 माइनस x बच गया, और 10 में 10 से गुना हो जाएगा, तो ये वाला x का वैल्यू माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू 10 आ रहा है। अब x का वैल्यू 10 आ रहा है, ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसका मोटाई नीचे तरह से हो, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं, ऑप्शन दिया है मीटर में या डेसीमीटर में दिया। तो देखिएगा मीटर में ले जाने के लिए 100 से सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए, जैसे कि यहाँ कैसे देखिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में ले गए तो 100 से गुना किए है, और फिर सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग 0.1 है, तो 0. ऑप्शन में 1 कहीं नहीं है। अब डेसीमीटर को आप जान लीजिएगा, डेसीमीटर को देखिएगा, बात को समझिएगा, डेसीमीटर को जैसे कि सेंटीमीटर को अगर 10 से भाग दे दीजिएगा तो डेसीमीटर में बदल जाता है। तो देखिएगा, तो 10 से भाग दीजिएगा तो देखिएगा, इसको देखिएगा हमको डेसीमीटर में है, डेसीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर को, कोई भी सेंटीमीटर को 10 से भाग दीजिएगा तो डेसीमीटर में बदलेगा, तो 1 DCM, 1 DCM उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया ना? याद रखिएगा इस क्वेश्चन, डेसीमीटर को, सेंटीमीटर को 10 से भाग दीजिएगा डेसीमीटर में, चाहिए समझिएगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 1 DCM होता है।
तो वही 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 DCM, 10 से भाग दीजिए, ऐसे समझिएगा। चलिएगा आगे, आज का ये अंतिम सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, 5-6 पर बनाइएगा, आप बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी आपको सफलता हासिल होनी होनी। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो घनों का आयतन का अनुपात इतना है तो इसकी लंबाई क्या होगा। तो घन है, तो घन का आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात दिया है दो घनों का, तो दो घन है, दो घन है, आयतन, तो इसका भुजा अगर A1 होगा तो इसका A2 हो जाएगा। तो अब देखिएगा आयतन इसका कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि एगो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, A2 का भुजा का क्यूब, लेकिन आयतन रियल में कितना दिया है इसका, रियल में आयतन दिया है 8:1, 8:1 को बट्टा में लिख सकते हैं 1। अब यहाँ देखिएगा क्यूब हटेगा, इधर क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, इधर क्यूब हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। तो घन की लंबाई मतलब भुजा से पूछा है, A1 A2 का वैल्यू पूछा है, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 1 का घनमूल 1 होता है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 और A2 का वैल्यू 2:1 आ गया, यानी कि A1 का वैल्यू आपका 2 आ गया और A2 का 1, यानी कितना हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में कितना है, 2:1 में, इसको 1 को 2:1 लिख सकते हैं ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। हालांकि तेज विद्यार्थी इसको इतना नहीं बनाता है, आपको एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड देखिए क्या करना है, जब भी आयतन दिया रहता है तो देखिएगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दिया, कितना दिया, 8 और 8 दिया है, और कितना दिया है, क्या दिया है बुआ, 8 और 1 अनुपात दिया, 8 और 1 अनुपात दिया, ध्यान दीजिएगा 8 और 1 का अनुपात दिया है, वॉल्यूम का अनुपात दिया। अब इस पर अगर सीधे हमको भुजा निकालना है, साइड निकालना है, तो इसका घनमूल निकाल देंगे तो सीधे भुजा का अनुपात निकल जाता है, इसका घनमूल निकाल देंगे तो भुजा का, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट घनमूल निकलेगा, तो 2:1 भुजा का अनुपात या लंबाई का अनुपात बात बराबर। तो वही आपसे पूछ रहा है, इनकी कोरों की लंबाई, या कोरो मतलब भुजा ही होता है, कोरो मतलब भुजा होता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कोर्स को परचेज कीजिए, सेल कीजिए, पूरा बुक को अच्छा से पढ़िए और मेहनत कीजिए, सफलता आपको एक दिन कदम में झुकेगी।